इंग्लिश में पांचों वाउल लेटर जो है, पांचों स्वर है, ए ई आई ओ यू, इनके एक साथ यहाँ पर आप पढ़ने के नियम सीखेंगे, इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ए का अगर हम उच्चारण देखते हैं तो ए के उच्चारण जो है, ए का एक ही उच्चारण नहीं होता, इतने सारे इसके उच्चारण होते हैं, इतने तरीके से यानी इतने साउंड इसके निकल कर आते हैं। पांचों जो वाउल लेटर हैं इनका पांच ही साउंड नहीं होता, अलग अलग इनका साउंड रहता है, अलग अलग तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। एक एक करके सारे नियम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेटर ए से। ए का उच्चारण अ, आ, ए, ओ या ओ करके ये इसके उच्चारण होते हैं। कब कब कैसे होते हैं, सबसे पहले देखें। ए का उच्चारण ए करके जो रहता है, ये वाला इसका उच्चारण रहता है, ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, लंबा उच्चारण होता है, यानी कि ज़ोर देकर हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि इन सभी में देखें ए लेटर है और इसका ए करके उच्चारण हो रहा है। इसका नियम ये है कि ए के बाद में, जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट में ए, लास्ट में ई है, ई से पहले यहाँ पर कॉन्सोनेंट और फिर ए है यानी बिफोर, जैसे ये ए हो गया, फिर कोई कॉन्सोनेंट होगा और फिर ई होगा, तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण ए करके होगा, यानी कि ज़ोर देकर हम इस ए को पढ़ेंगे। ये इसका नियम है। स्पेलिंग्स देखेंगे तो इसको बेल पढ़ेंगे, इसको बेल नहीं पढ़ना है। डेल, मेल, सेल, गेल, टेल, सेव, केव, पेव, वेव, गेव और केम। तो यहाँ पर ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा है जो कि कॉन्सोनेंट रहता है, फिर लास्ट में ई रहता है, तो वहाँ पर हम ए को ए करके प्रोनाउंस करते हैं। लंबा इसका उच्चारण होता है, लॉन्ग इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर देखिए ए का उच्चारण ए करके होना कब होता है, ए के बाद में अगर आर ई रहता है तो वहाँ पर हम ए का उच्चारण जो है ए करके करते हैं। यहाँ पर लिखना है ए के बाद में आर ई। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में सभी में ए के बाद में आर ई है, तो यहाँ पर आप ए को ए करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि फेयर, मेयर, वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, शेयर, स्केयर, यानी ए का उच्चारण ए करके, अगर तीनों ही लेटर को अगर साथ में मिला दें, किसको, ए आर ई को, तो एयर करके इनका उच्चारण हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब दो व्यंजनों के बीच में ए आता है और दूसरे व्यंजन के बाद ई नहीं होता, जैसे कि ई होता है वहाँ पर तो हम ए करके प्रोनाउंस करते हैं। अगर ई नहीं रहता, दो व्यंजन के बीच में ए रहता है, तो वहाँ पे ए का उच्चारण कैसे होगा, ए करके होगा, शॉर्ट साउंड रहेगा। जैसे कि ये है बेड, अगर यहाँ ई रहता तो बेड करके ऐसे पढ़ते, ठीक है, ये बेड है। ये क्लैप, सेड, व्हेन, मेड, हेड, कैब, ग्रैब, कैट, चैट, कैन, पेन, बैक, लेग, स्नैक, सेक है, स्नैक नहीं है, सेक, और ये है ब्लैंक। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए है, शॉर्ट साउंड है, क्योंकि ए जो बीच में है और ए के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई भी नहीं होना चाहिए। ई होगा तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट रूल है कि एक से अधिक खंड वाले शब्दों के अंत में ये सारे लेटर्स आ जाए, ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी, ई आई, तो यहाँ पर ए का उच्चारण अ करके होता है मोस्टली, मतलब कि बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में। जैसे कि यहाँ पर ए आर है, ए एल है लास्ट में, तो इन्हीं लेटर्स में से, ये कॉम्बिनेशन है, इन्हीं में से जो है यहाँ पर इन स्पेलिंग्स के लास्ट में है, तो यहाँ पर ए रहता है, ये वाला ए, तो इसका अ उच्चारण होता है। जैसे पिलर, रेगुलर, नॉर्मल, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पर ये है इंटरवल, अर्बन, टर्बन, बैगर, टॉलरेंस, सर्वेंट। तो यहाँ पर देखिए ए एन टी है, ए एन है, ए एन है, ए एन सी ई है, ए आर है, ए एल है, तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण अ करके होगा। ए का उच्चारण आ देखें, यहाँ पर है, जैसे शुरू में आ रहा है आस्क, ये बीच में भी आ रहा है बास्क, कास्ट, टास्क, मास्क, बार, कार, चार्ट, फार, मार, स्टार, पार्क। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। ए के साथ में आर आ रहा है, शुरू में ए आ रहा है और बीच में भी ए आ रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण आ करके होता है। हार्ड, हार्म, लास्ट, यार्ड, पाथ, ग्रास, कार्ट, मार्ट।
नेक्स्ट है कि ए से शुरू होने वाले अधिकतर शब्दों में ए का उच्चारण यहाँ पर ए करके या अ करके रहता है। जैसे कई बार शब्दों के शुरू में ए जो है दूसरे तरीके से पढ़ा जाता है, यानी दूसरा भी इसका उच्चारण होता है। याद रखें कि कुछ रूल नहीं भी है, तब आप क्या करेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पढ़ेंगे तो उच्चारण आपको आसानी से याद होगा, मेमोराइज होगा। यहाँ पर देखिए शुरू में ए है, ए का उच्चारण अ है, जैसे अलार्म, अफेक्शन, अगो, अबव। फिर यहाँ पर है अग्री, ठीक है, अग्री है, इसको एग्री नहीं पढ़ेंगे, अग्री, अहेड, अलाइक, अलोंग, अलाइव। एग्री भी इसको पढ़ते हैं, लेकिन मोस्टली इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अग्री करके होता है, और एग्री भी पढ़ते हैं तो गलत नहीं होगा। अलोन, असिस्ट, अपेयर। तो इस तरीके से शुरू में ए और ए का उच्चारण अ करके, ए का उच्चारण अ करके। जैसे यहाँ पर देखिए इसको वार्ड नहीं, वॉर्ड, वॉन्ट, वॉश, वॉन्डर। यहाँ पर है स्क्वाड, फिर ये हॉल्ट, सॉल्ट, वॉलेट। तो यहाँ पर जो है ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। नेक्स्ट देखिए ए को अ करके पढ़ते हैं, लंबा उच्चारण, जैसे ए डबल एल, ऑल। तो यहाँ पर ए के बाद में एल या डबल एल आता है, तो ए का उच्चारण अ करके होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। बॉल, कॉल, फॉल। यहाँ पर देखिए और मॉल, वॉल, ऑलमोस्ट, ऑल्सो। देखिए शुरू में आ रहा है तो यहाँ पर भी ए के बाद में एल आ रहा है, अ करके इसका उच्चारण और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ऑल्टर, ऑलवेज, ये है वॉर, वाटर। तो यहाँ पर अ उच्चारण हो रहा है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर देखा अ जो है ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं था यहाँ पर इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है ऑल्टर, यहाँ पर हिंदी प्रोनाउंसिएशन है। ए के यहाँ पर कंप्लीट जितने भी उच्चारण के नियम हो जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है ई। ई जो है इस स्वर का उच्चारण, ये सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, एक एक करके कंप्लीट देखेंगे। ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आता है, तो ई का उच्चारण ई होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जैसे ई के बाद में एक अक्षर छोड़ा, वो भी कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में ई रहेगा, तो यहाँ पर ई का उच्चारण ई करके होगा। जैसे सीड, मीट, मीट, थीम। यहाँ पर देखिए ई है, ई के बाद में एम कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, ये नियम है। फिर देखिए यहाँ पर है कंप्लीट, डिलीट, दीज। तो यहाँ पर ई का उच्चारण ई। शब्द के अंत में ई, आर, ई आए तो पहले ई का उच्चारण ईयर करके होता है। जैसे लास्ट वाला ई रहेगा वो साइलेंट रहेगा, ठीक है, ये वाला, और ये जो ई है इसका ईयर करके उच्चारण रहेगा। अगर ई फिर आर और फिर लास्ट में ई रहता है तो ई का उच्चारण ईयर करके होता है। जैसे स्फीयर, एटमॉस्फेयर, सिवियर, इस तरीके से ईयर, ई आर ई को ईयर पढ़ दिया, और ई है तो ईयर करके इसका उच्चारण। लेकिन कुछ शब्दों में ई आर ई को एयर करके भी पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए देयर है, ठीक है, ई आर ई इस कॉम्बिनेशन को, और ये वेयर है। जब किसी शब्द में व्यंजन, जैसे व्यंजन आ जाए कॉन्सोनेंट, फिर ई आ जाए, फिर आर आ जाए, बीच में ई आर, तो व्यंजन हो, यहाँ पर कॉन्सोनेंट बीच में ई आर हो, तब ई का उच्चारण अ करके होता है, इस तरीके से बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पर देखें इस स्पेलिंग के, यहाँ जे जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, के है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट, बीच में ई है, ई के बाद में आर है, इस ई का उच्चारण अ करके होगा। जर्क, हर्ड, क्लर्क, टर्म, वर्ब, हब, इस तरीके से अ इस ई का उच्चारण है। इसके अलावा बड़े वर्ड्स के अंत में, यानी बड़ी स्पेलिंग्स में लास्ट में ई एल, ई एन, ई एन टी, ई आर हो, तब इसमें ई का उच्चारण अक्सर अ होता है। जैसे ए में हो रहा था बड़ी स्पेलिंग्स में, वहाँ पर भी अ उच्चारण हो रहा था। जैसे यहाँ पर ई एल है, ई एल है, ई एल है, तो सभी में देखना, ट्रैवल, स्क्वायरल, कैनल, टोकन, रोटन, बैरन, करंट, एब्सेंट, डिफरेंट, टीचर, पोस्टर, और ये फार्मर। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग्स में लास्ट में आ रहा है ई, जैसे ए आ रहा था अ उच्चारण। दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण यहाँ पर ए करके होता है, शॉर्ट साउंड रहता है, जैसे बी ई डी, बेड, रेड, फेड, फ्लैड, यानी दो व्यंजन रहेंगे, बीच में ई रहेगा। बैग, लेग, सेल, फेल, बेल, हेल, स्वेल, हेल, दोबारा से रिपीटेड, सेंड, बेट, सेट, नेट, येट, वेट, मैन। तो इस तरीके से बीच में ई है, शॉर्ट साउंड है, ए करके इसका उच्चारण है। फिर है शब्द के अंत में आने वाले ई का उच्चारण नहीं होता, साइलेंट रहता है, जैसे फाइल, टाइम, टेक। यहाँ पर लास्ट में जो ई है इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, ये साइलेंट है। लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों में ई का उच्चारण ई होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिनाले, रेसिपी है ये, ठीक है, रेसिपी, ये है सिमिली। तो यहाँ पर ई का उच्चारण लास्ट में हो रहा है इन स्पेलिंग्स में।
नेक्स्ट है आई का उच्चारण। आई जो स्वर है इसका उच्चारण, ये सारे इसके उच्चारण हैं। इनमें से ई जो है इसका मोस्ट पॉपुलर उच्चारण, ज़्यादा मतलब जिसको प्रोनाउंस किया जाता है। आई से शुरू, अब रूल यहाँ से शुरू है, एक एक करके देखेंगे। आई से शुरू होने वाले शब्दों में दो व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण ई करके होता है। पहले तो शुरू हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर इसका ई करके उच्चारण होगा, इन, इफ, इज, इल, तो ई करके शुरू हो रहे हैं यहाँ से आई से। फिर देखिए बीच में आई है यहाँ, बिल, फिल, टिल, विल, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण जो है ई करके होता है, दो व्यंजनों के बीच में है ये। जैसे ये हो गया किल, हिल, मिल, पिल, शॉर्ट साउंड है, ड्रिल, ग्रिल, किट, फिट, ये है सिट, इंक, लिंक, सिंक, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद अगर ई आता है ना, तो वहाँ पर आई का उच्चारण आई रहता है। जैसे आई हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, फिर कोई व्यंजन लास्ट में ई रहेगा, तो वहाँ पर आई का उच्चारण आई। जैसे बाइक, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, लाइक, माइक, हाइक, टाइल, पाइल, बाइट, साइट। फिर यहाँ पर देखिए फाइन, माइन, नाइन, डाइन, बाइड, वाइड, ग्लाइड, स्लाइड, और यह है डाइस, माइस, नाइस, राइस, पाइप, राइप, स्वाइप, नाइफ। तो यहाँ पर सभी में आई का उच्चारण आई है। आई के बाद में एक अक्षर छोड़ा है जो कि व्यंजन, और लास्ट में ई है। यहाँ पर अपवाद दे रखे कि किसी शब्द के अंत में आई वी हो, तो आई वी ई हो तब उच्चारण क्या रहेगा, आइव करके रहेगा। आइव के बजाय यहाँ पर ईव करके होता है, जैसे इम्पल्सिव इव करके होता है, ये अपवाद में है, ठीक है। ये रूल को फॉलो नहीं करती है स्पेलिंग्स, इम्पल्सिव, एग्रेसिव। यहाँ पर ई का उच्चारण इव करके हो रहा है, यानी पूरे इव। अगर आई का करें तो ई करके उच्चारण हो रहा है, कर्सिव, ठीक है। एसर्टिव, एसर्टिव, अट्रैक्टिव, एक्टिव, और ये है पैशन, पैसिव, पैशन, यहाँ पर पैशन में अ करके उच्चारण हो रहा है, ये रूल को फॉलो नहीं कर रही जो अभी बताया। पैसिव, फेस्टिव, सेंसिटिव, डाइजेस्टिव, डिफेक्टिव। तो इन बड़ी स्पेलिंग्स की आप ऐसे प्रैक्टिस कर ले। शब्द के अंत में आई आ रही हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आई या आय करके होता है, जैसे कि फायर, हायर, डायर, मायर, आई या आयर करके, वायर, स्पायर, डिज़ायर, एम्पायर। आई आर ई का कॉम्बिनेशन आई या आयर करके उच्चारण। फिर देखिए एडमायर, यहाँ पर आर जुड़ जाता है तो इस आर का र साउंड आता है, और आई का आई या आय, ये। फिर यहाँ पर एक्सपायर, टायर, और एस्पायर, एस्पायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, शब्द में यदि व्यंजन आए फिर आई आर आता है, फिर व्यंजन, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बीच में आई आर आता है, तो आई का उच्चारण अ करके होता है। जैसे बर्ड, डर्ट, शर्ट, गर्ल। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, स्वर्ल, चर्प, बर्थ, थर्ड, फर्म, स्टर, सर्कल। तो इस तरीके से बीच में आई आर आ रहा है ना, आई का उच्चारण अ। आई का उच्चारण ई बहुत कम शब्द में होता है, बहुत रेयर शब्द रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कसिनो, क्वारंटीन, रेजीम, सबमरीन, और ये है मरीन। तो यहाँ पर आई का उच्चारण ई करके बहुत कम शब्दों में। आई का उच्चारण आई तब होता है जब आई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई आता है, लेकिन कुछ शब्दों में ऐसा नहीं होता, जैसे कि ये है, यहाँ पर एक अक्षर छोड़कर लास्ट में ई नहीं है, फिर भी आई का उच्चारण आई है। ये एक्सेप्शन है, रूल को फॉलो नहीं करते स्पेलिंग्स। बाइंड, बिहाइंड, फाइंड, चाइल्ड, माइल्ड, ब्लाइंड। फिर यहाँ पर है ग्राइंड, काइंड, वाइल्ड। ये अलग से आप इनको याद रखें। फिर है ओ के उच्चारण के नियम देखें। ओ के उच्चारण के ये सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, कंप्लीट देखेंगे। अगर जो ओ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसका ओ करके उच्चारण होता है, जैसे बॉग, फॉग, डॉग, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। यहाँ पर देखिए लॉग, लॉग, फ्लॉग, लॉस, टॉस, बॉस, मॉस, हॉप, टॉप, मॉप। इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ का साउंड ओ शॉर्ट है। प्लॉट, क्लॉट, स्लॉट, डॉट, नॉट, लॉट। फिर ये है रॉक, कॉक, लॉक। फिर यहाँ पर देखिए कॉस्ट, लॉस्ट, हॉबी, लॉबी, लॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉन्ग, लॉन्ग, और ये है रॉन्ग। लेकिन ओ के बाद के व्यंजन के तुरंत बाद ई आए तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ करके होता है, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब कि ओ आए फिर लास्ट में ओ आ गया, फिर कॉन्सोनेंट, और फिर लास्ट में ई रहेगा तब। जैसे कि यहाँ पर देखिए ओ है, फिर एन कॉन्सोनेंट है, फिर ई है। तो फोन, बोन, कोन, ड्रोन, थ्रोन, डोप। यहाँ पर ओ का उच्चारण लॉन्ग है। होप, क्या है, होप। फिर ये रोब, मोड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोड, रोप, स्लोप, वोट, नोट, डोम। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण
ओ करके हो रहा है लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। शब्द के अंत में आने वाले ओ का उच्चारण क्या होता है, अक्सर ओ ही होता है। जैसे इनमें लास्ट में है गो, सो, नो, ज़ीरो, हीरो, ऑटो, सोलो, ब्रो, मैंगो, यहाँ पर लास्ट में ओ का उच्चारण ओ है। मेट्रो, मेमो, ये है ईगो। शब्द के लास्ट में यानी अंत में ओ आ रही हो तो ओ का उच्चारण ओ करके होता है, यानी ओ का उच्चारण लॉन्ग रहता है। शोर, बोर, कोर, ओ का उच्चारण ओ, यानी ओ आर ई रहता है, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ। यहाँ पर है फोर, बिफोर, पोर, स्कोर, मोर, स्नोर, तो लास्ट में देखिए ओ आर ई है इन सभी स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के अंत में ओ आर या ओ एन रहेगा ना, तो वहाँ पर ओ का उच्चारण ओ रहता है। तो बड़ी स्पेलिंग्स में देखा हमने ई का उच्चारण भी अ हो रहा है, आई का उच्चारण भी अ हो रहा है, ओ का उच्चारण भी अ हो रहा है, तो ये बड़ी स्पेलिंग्स में आपके ये नियम काम आएगा। यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर, लेसन, यूनियन, रिबन, ट्यूटर, ट्रेटर, तो यहाँ पर ओ लास्ट में देखेंगे तो ओ आ रहा है स्पेलिंग्स में, देखिए ओ आ रहा है, यहाँ पर ओ का उच्चारण अ। वॉरियर, स्पेक्टेटर, और ये है डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपवाद है, ये स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती। कम, सम, नन, मूव, प्रूव, अप्रूव, इनको आप अलग से याद रखें। नेक्स्ट है यू के उच्चारण के नियम। ये सारे यू के उच्चारण के नियम है। इनमें जो है यू का ज़्यादातर अ होता है उच्चारण, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू रहता है तो यहाँ पर अ, जैसे टब, रश, हश, लश, मड, बड, बम्प, लंप, हम, बन, फन, रन, तो शॉर्ट साउंड रहता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में। फिर बर्न, चर्न, टर्न, कर्ल, फर्ल, कट, यहाँ पर देखें नट, बट, हट, शट, हरी, डस्क, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण, यू का उच्चारण अ है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। यू का उच्चारण ऊ करके बहुत कम शब्दों में होता है, जैसे बुल, फुल, पुश, पुट, पूसी, बहुत कम शब्दों में होता है। यहाँ पर दे रखे हैं कुछ शब्द, यू के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई हो तो यू का उच्चारण कुछ शब्दों में यू होता है और कुछ शब्दों में ऊ करके होता है। यहाँ पर देखें एक कुछ शब्दों में यू करके हो रहा है, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में क्यूब, ट्यूब, ड्यून, यहाँ पर है ट्यून, क्यूट, म्यूट, फ्यूम, एज्यूम, यहाँ पर यू का जो साउंड है वो यू करके आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे यू का साउंड ऊ करके, जैसे ये रूड, ऊ करके, रूल, जून, फ्लूट, यहाँ पर है डूड, और ये है ब्रूड, दो साउंड हो गए यू के। यहाँ पर लास्ट में यू आर ई वाले कुछ शब्दों में यू का उच्चारण योर करके होता है, जैसे कि दो होते हैं, ये दोनों उच्चारण होते हैं, तो यहाँ पर योर करके देखिए ज़्यादातर यही होता है, मैन्योर, क्योर, प्योर, श्योर। फिर यहाँ पर देखें एश्योर, तो यहाँ पर क्या है यू आर ई जो है इसमें यू का उच्चारण है जो लास्ट में आ रहा है, तो इसका उच्चारण यौ करके हो रहा है और यू आर ई पूरे का उच्चारण योर करके होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा पांचों कॉन्सोनेंट है उनका उच्चारण के नियम कंप्लीट कैसे कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। कुछ बड़ी स्पेलिंग्स में भी जो है इन रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना बहुत ही ईजी तरीके से सीख सकते हैं। ऐसे बार बार अगर स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस की जाए तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।